सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की फ़िलिस्तीन स्पेशल रिपोर्ट। जी हां, आपको बताऊं, इजराइल और फ़िलिस्तीन, गाज़ा, हमास, ईरान, इन सब को लेकर जो ताज़ा अपडेट हैं इस रिपोर्ट के अंदर आपको देखने और सुनने को मिलेगी। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दुनिया की वो खबरें जो गोदी मीडिया आपसे छुपा लेता है, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है, वो आपको इस चैनल के ज़रिए, हमारे चैनल के ज़रिए, रज़ाग्राफी के ज़रिए रोज़ मिलते रहे। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि हिज़्बुल्लाह ने खुल्लम खुल्ला एक बात इजराइल के लिए कह दी है। मीडिया के सामने और दुनिया भर के सामने अब खुलकर कह दिया है हिज़्बुल्लाह ने कि ईरान अब चाहे तो सीधा डायरेक्ट हमला इजराइल पर कर सकता है। ईरान इतना ताकतवर हो चुका है, आज की तारीख में ईरान सीधा अटैक इजराइल पर करने के लिए सक्षम हो गया है। उसकी मिसाइल और उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, जिसने पहले से ही इजराइल को डरा के रखा हुआ है। इसी के साथ उन्होंने एरबिल में जो ईरान ने 12 मिसाइलें दागी थी उसका भी जिक्र किया और कहा कि वो एक छोटा सा ट्रेलर था। ईरान चाहे तो बहुत कुछ और बहुत बड़ा कर सकता है। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि ईरान क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है और इजराइल के काफ़ी ईरान करीब तक पहुंच चुका है। इसी के साथ आपको बताऊं कि हिज़्बुल्लाह ने खुल्लम खुल्ला कहा कि लेबनान और सीरिया पर जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक आईडीएफ इजराइल की एयरफोर्स जो करती रहती है वो निंदनीय है, और हमें मालूम है कि वो हम पर भी एयर स्ट्राइक दोबारा से करने के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन हिज़्बुल्लाह और हमारे सारे लड़ाके और इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ने वाले सभी इस वक्त पूरी तरह से तैयार हैं और हम भी खुलकर सामना करेंगे। बाकी आप जानते हैं कि जुमअतुल विदा यानी आखिरी जुमा, यानी जिसे आप हिंदुस्तान में अलविदाई जुमा कहते हैं, उस दिन पूरी दुनिया में कुद्स डे, इंटरनेशनल कुद्स डे मनाया जाता है। और इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर जिस तरह से कब्ज़ा किया है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है और मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाने के लिए सारी दुनिया में प्रदर्शन होता है। अब आपको बता दूं कि ईरान के टॉप कमांडर ने कहा कि इजराइल ख़ुद ऐसी कंडीशन और ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे वो खुद तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया में इजराइल के ख़िलाफ़ जो एकता मुसलमानों के अंदर दिख रही है, यही वो एकता है जो ज़ियोनी शासन को उसकी मौत तक लेके जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी बात आपको बताऊं कि कमांडर ने बड़ी बात ये कह दी जिससे इजराइल की नींद उड़ गई है। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल को मान्यता नहीं देता है, लेबनान मान्यता नहीं देता है और ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये कहा कि हम हर उस शख्स, हर उस ग्रुप और हर उस लड़ाके को सपोर्ट करेंगे जो इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा। इतना ही नहीं, अब आप वीडियो में देखिए प्रदर्शन, ज़बरदस्त प्रदर्शन ईरान में हुआ जिसमें डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए गए। इसी के साथ इस रैली के अंदर, ईरान में कुछ डे की रैली के अंदर, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के झंडे भी जलाए गए। लोगों के अंदर फ़िलिस्तीनियों के लिए हमदर्दी और इजराइल के लिए काफ़ी गुस्सा नज़र आया। दूसरी तरफ मस्जिद अल अक्सा को लेकर फिर से फ़िलिस्तीनियों और इजराइल की आतंकी पुलिस के बीच में झड़प हुई है, जिस झड़प में 50 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी घायल हुए हैं और काफ़ी लोगों की कंडीशन क्रिटिकल है। देखिए हालात। واقفوا دي الله اكبر
दोस्तों कहते हैं जो जैसा होता है शौक भी वैसे पालता है। अब अमेरिका जिंदा ही सिर्फ हथियारों के बिजनेस पर है। अमेरिका चलता ही हथियारों के बिजनेस पर है, खून की कमाई करता है। आपकी हमारे खून की कमाई वो रखता है, यानी आप हमें मार देंगे, हम आपको मार देंगे, और जो हथियार हम इस्तेमाल करेंगे वो देने वाला कौन होगा? अमेरिका। और उससे पैसा हासिल करके आगे बढ़ने वाला कौन होगा? अमेरिका। तो जहाँ पर ऐसा काम होता हो वहाँ के लोग कैसे होंगे? अब अमेरिका के एक कपल ने इज़राइल से वो बम उठाया, छुपाया, जो बहुत पुराना था लेकिन फटा नहीं था। वो बम लेकर इज़राइल के एयरपोर्ट पहुँचे और उन्होंने सोचा कि वो इसे निशानी के तौर पर अमेरिका ले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर कस्टम के दौरान ये पकड़ा गया, चेकिंग के टाइम ये पकड़ा गया, जिसके बाद इज़राइल के एयरपोर्ट, आप जानते हैं यहूदी सबसे बड़े फट्टू होते हैं, रास्ता समझ में नहीं आ रहा था इज़राइलियों को और उन्होंने भगदड़ मचा दी। देखिए मस्जिद अल अक्सा की आज़ादी के लिए कुछ डे के दिन बड़ा काम तो खुद फ़िलिस्तीनियों ने किया। इज़राइल का लाइव रेडियो हैक कर लिया कुछ डे के दिन, और उस लाइव रेडियो के अंदर रॉकेट फायर के, मिसाइल फायर के और ख़तरनाक खतरे के घंटे के सायरन बजाए गए, जिससे एक बात क्लियर हो गई कि फ़िलिस्तीन के लड़ाके भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों एक बड़ी खबर ये आई है कि 8 बड़े ट्रांसपोर्ट के जहाज़, बड़े ट्रांसपोर्ट के, जिसके अंदर फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर ये सब ले आया जाता है, यूएई से 8 बड़े एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट और फाइटर हेलीकॉप्टर से भरे हुए इज़राइल की सरजमीन पर पहुंचे हैं, इज़राइल पहुंचे हैं। खबर ये कंफर्म है कि ये काम हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? इज़राइल ने यूएई से हथियार क्यों मंगवाए हैं, या इज़राइल के हथियार यूएई ने वापस किए हैं? ऐसा क्या हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये खबर बिल्कुल सच्ची है कि इज़राइल के अंदर यूएई के 8 बड़े ट्रांसपोर्ट जहाज़ उतरे हैं हथियार लेकर। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि इज़राइल की सरकार लगातार फ़िलिस्तीनियों के घरों को और उनकी ज़मीनों को हड़प रही है। अब हेब्रोन के, फ़िलिस्तीन के हेब्रोन के इलाके में 31 यूनिट यानी 31 लोगों के मकान बनाएगा। जी हाँ, यहूदी लोगों के लिए 31 मकान बनाएगा, 31 फ़िलिस्तीनियों के घरों को लूट और तबाह करके, तोड़ करके। इज़राइल से एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि गाज़ा के रॉकेट से डर कर उसने ऐलान किया है कि अब वो अपने लेटेस्ट और एडवांस इलेक्ट्रिकल हथियार यानी लेज़र को तैनात करेगा, दीवारों पर भी लेज़र हथियार तैनात करेगा, जिससे वो गाज़ा और हमास के रॉकेटों को तबाह कर सके। दोस्तों इंटरनेशनल कुछ दिन हमास ने भी अपनी ज़बरदस्त रैली फ़िलिस्तीन की गलियों में निकाली, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। दोस्तों ये थी स्पेशल रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिक। जय हिंद।